हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12 चल रही है। और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 12 है और इस पार्ट में आपको लेवल 1 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये कौन सी बुक के आपको मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो जो भी भाई बंधु IBPS बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर SBI बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर आपका कैट मैट और जैट का एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये किताब प्रैक्टिस के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर वो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो। ठीक है। तो उन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो 56 से लेके 60 तक के क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे सवाल कितने हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि देयर आर 5 बॉयज ऑफ मैग्रो हिल माइंड वर्क्स and 3 girls of IIM Lucknow who are sitting together to discuss a management problem at a round table. In how many ways can they sit around the table so that the no two girls are together? ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 लड़के हैं जो कि मैग्रो हिल माइंड वर्क से आए हैं और 3 लड़कियां जो कि IIM लखनऊ से आए हैं। हु आर सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस ए मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये सब दोनों साथ में बैठ के मैनेजमेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं किसी राउंड टेबल में बैठ के। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कितने तरीके से हम लोग इनका सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए कि 2 लड़कियां जो है कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए। समझ गए होगे सवाल को। 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और हमें कुछ इस तरह का से अरेंजमेंट करना है कि कभी भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और राउंड टेबल है, तो चलो अगर सपोज करते हैं एक राउंड टेबल मैंने ले लिया। ठीक है। तो अगर मैं 2 लड़कों के बीच में एक लड़की को बिठाता हूँ तो कभी भी 2 लड़कियां क्या हो सकती है, आपको साथ में नहीं हो सकती। तो यही चीज हमें यहाँ पे करना है। जैसे 5 लड़के, तो 5 लड़कों को मैंने पहले अरेंजमेंट कर लिया, 1 2 3 4 और ये 5 लड़के बैठ गए। अब इनके बीच में जो गैप है, एक यहाँ पे भी लड़की बैठ सकती, एक यहाँ पे भी लड़की बैठ सकती, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। अगर हम इस तरीके से अगर बिठाते हैं तो कभी भी 2 लड़कियां क्या होंगी, आपको साथ में नहीं होंगी। तो बस यही काम करना है हमें। तो लड़कों का जब हम अरेंजमेंट करेंगे, बिठाने का सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कों का आपको राउंड टेबल में बिठा रहे हैं। 5 लड़के हैं तो राउंड टेबल का क्या होता है, आपको यहाँ पे राउंड टेबल का होता है आपको 5 -1 फैक्टोरियल। ठीक है। राउंड टेबल में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपको किनका, लड़कों का। ठीक है। ये किनका हो गया, आपको लड़कों का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लड़कियों का भी अरेंजमेंट करना है। तो लड़कियों को हम लोग कौन कौन से प्लेस पे बिठा सकते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 जगह में से कहीं पे भी हम बिठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास लड़कियां कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5P, 3 अरेंजमेंट करें, 5 प्लेसेस पे बिठा सकते हो और लड़कियां हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल। और तो इसको कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका कितना, 60
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको यहाँ से, फाइनल आंसर आ जाएगा 1440। तो इतने तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे लड़कियां हमारे साथ, दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अमिता हैज 3 लाइब्रेरी कार्ड्स एंड 7 बुक्स ऑफ हर इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ माइंड वर्क्स। Of these books, she would not like to borrow the DI book unless the quant books he also borrowed. In how many ways can she take the 3 books to be borrowed? ठीक है, देखिए समझिएगा। अनीता अमिता जो है उसके पास 3 लाइब्रेरी कार्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें वो उसके जो इंटरेस्ट के बुक्स हैं ना, वो कितने, आपको 7 बुक्स हैं। ठीक है, 7 बुक जो है वो उसके इंटरेस्ट के हैं, और वो लाइब्रेरी जाती है, माइंड वर्क्स की लाइब्रेरी में जाती है, और उसमें उसे डीआई का बुक वो तभी लेगी कि जब तक वो क्वांट का बुक बोरो नहीं कर रखी हो, तब तक वो डीआई का बुक नहीं वहां से इशू करवाती है। तो कितने तरीके से वो 3 बुक्स यहाँ से बोरो कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि उसके इंटरेस्ट के बुक्स कितने हैं। तो इंटरेस्ट वाला अगर हम लोग बुक्स देखते हैं ना, तो इंटरेस्ट वाले बुक्स उसके पास कितने हैं, यहाँ पे 7 बुक्स हैं। ठीक है, 7 बुक्स जो उसके इसके इंटरेस्ट के, लेकिन वो कितने किताब ले सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने ले सकती है, वो 3 बुक्स ले सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो 2 केसेस हैं यहाँ पर। एक बार जब वो डीआई तभी ले सकती है जब वो कॉन्ट उसने ले रखा है, अदरवाइज वो नहीं लेगी। ठीक है, तो 2 केसेस हो गए। तो केस फर्स्ट क्या हो गया, केस फर्स्ट में क्या होगा, उसने क्वांट लिया है और साथ में उसे क्या लेना पड़ेगा, डीआई भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, डीआई भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो उसने ले लिए, डीआई उसने ले लिया, तो अब उसके पास जो इंटरेस्ट के बुक हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और वो टोटल कितना ले सकती है, टोटल वो 3 ले सकती है, जिसमें से उसने एक डीआई की बुक ले ली है। तो 6C क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका 6 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 गया, और ये कितना हो जाएगा आपको 15। तो 15 वेज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गया केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में क्या होता है कि ना तो उसने क्वांट लेना है, ना तो वो क्वांट लेगी, नहीं वो क्या करेगी, डीआई का लेगी। जब वो क्वांट लेगी नहीं तो डीआई का भी उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो जब डीआई भी नहीं लेगी, क्वांट नहीं लेगी, इंटरेस्ट के बुक उसके पास कितने हो जाएंगे फिर, जब क्वांट भी नहीं लेगी, डीआई भी नहीं लेगी, तो कितने हो जाएंगे, 7 - 2 दैट इज 5 हो जाएंगे। अब इन 5 बुकों में से उसको कितने लेने हैं, उसको सिर्फ 3 लेने, तो 5 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और नीचे हो जाएगा आपको फैक्टोरियल 3, और ये जगह आपका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 5 और 4 लिख लिया, 2 लिख लिया, कितना हो गया आपको 10 हो गया। ठीक है, तो हमें वेज बताना है, तो वेज कौन कौन से हो जाएंगे, तो वेज हो जाएगा आपका, वेज इज इक्वल टू जाएगा 15 अब +10 दैट इज 25 वेज हो जाएगा। तो टोटल वेज कितने हो गए उसके पास, 25 वेज हो गए। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा चाहे अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 डांसर्स 5 हैव टू बी टेकन फॉर अ स्टेज शो। अमंग देम राधा एंड मोहन डिसाइड either both of them would join or none of them would join. In how many ways can the 5 dancers be chosen? ठीक है, तो देखिए हमारे पास 12 डांसर्स हैं, जिसमें से हमें 5 क्या करने हैं, स्टेज शो के लिए चूज करने हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि या तो हम लोग राधा मोहन को साथ में लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, दोनों को या तो आप साथ में ज्वाइन करो, वुड ज्वाइन, नहीं तो क्या होगा, नन ऑफ देम को हमें ज्वाइन करना है। या तो दोनों साथ में आएंगे, अदरवाइज वो दोनों नहीं आएंगे। तो हमें बताना है कि 5 डांसर्स हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 डांसर्स हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे उसको 12 डांसर, और इसमें से हमें चूज कितना रहा, 5 डांसर चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 केसेस होंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट ये होगा कि आपको या तो आप राधा को भी लोगे, और साथ में फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, मोहन को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो राधा और मोहन को जब आप ले रहे हो, तो
अब टोटल आंसर कितने हो जाएंगे, 2 हट गया तो टोटल आंसर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अभी जो 10 डांसर्स हैं इनमें से कितने को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि राधा और मोहन तो ले लिए, टोटल हमें लेना 5 है। अब इसमें से हमें करना पड़ेगा 3, कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। तो इसका चलो फैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, और ये कितना जगह होगा, 3 का फैक्टोरियल। 10 हो गया, 9 हो गया, और कितना हो गया आपको, 8 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। ये हो जाएगा आपका 3 से चला जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना है, 120 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में क्या बात हो रही है, केस सेकंड में हो रही है कि अगर राधा मोहन दोनों को हम लोग साथ में नहीं लेंगे, दोनों को ही नहीं लेंगे, तो जब दोनों को ही नहीं लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 तो पहले से हट गए, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और 10 में से हम लोग कितने को चूज करना है, 10 में से हमें पांचों को चूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और ये हो गया, हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 9, 8, और 8 के बाद हो जाएगा 7, 6, और ये हो जाएगा आपका 5, 4, 3, 2। ठीक है, ये 3 2 से ये चला गया, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से ये हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अ, ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाता है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 252। ठीक है, कितना आ गया आपका, 252। अब हमें क्या बताना, टोटल वेज बताने हैं। चलो टोटल वेज बता, टोटल वेज हो जाएंगे आपको, यहाँ से हो गया आपको 120, और ये क्या आ जाएगा आपका 252। चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना, 372। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 once such that 6 digit number is divisible by unit digit, that digit is not 1। ठीक है, देखिए हमको 6 डिजिट का नंबर का हमें बताना है, कितने सारे नंबर बना सकेंगे जिसमें से जो डिजिट्स होंगे आपको 1 2 3 4 5 6 होंगे। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो आपका यूनिट प्लेस पे होगा ना डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उससे वो नंबर क्या होना चाहिए, आपको डिविजिबल होना चाहिए, कंडीशन ये है यहाँ पे। और वन जो होगा यूनिट प्लेस पे कभी नहीं होगा, वन जो होगा वो आपको यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो एक चीज तो यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास जो डिजिट दे रखे गए, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, और 6 है। और 1 को हमें यूनिट प्लेस पे नहीं रखना है। अब यूनिट प्लेस पे हम लोग वैसा अंक को रखेंगे ना कि जिससे वो पूरा अंक जो होगा, जो पूरा जो डिजिट होगा, पूरा नंबर जो होगा, वो नंबर 6 डिजिट को जो मिलकर नंबर बनेगा, वो पूरा डिजिट क्या होना चाहिए, आपको डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे तो हम 1 को रख नहीं रहे, तो हम यूनिट प्लेस के कितने नंबर को रख सकते हैं, ये पांचों नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूनिट प्लेस पे रख सकते हैं, 1 को नहीं रखेंगे। तो जब 1 को नहीं रखे उसके बाद कौन सा रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है। तो पहला जो आपको कि अगर मैं यूनिट प्लेस पे अगर 2 लेता हूँ, अगर मैं यूनिट प्लेस पे 2 लेता हूँ, तो 2 अगर हम यूनिट प्लेस पे ले रहे हैं तो वो कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 डिजिट का होगा। अब यहाँ पे आपने क्या ले लेना, 2 ले लेना। अब इसके आगे आप कोई भी अंक लोगे ना, कहीं पे भी कोई भी अंक लोगे, तो पूरा नंबर क्या होगा आपका, 2 से डिविजिबल होगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, कितना हो जाएगा, ये 5 का फैक्टोरियल। कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 120। ठीक है, ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये हो गया यूनिट डिजिट पे जब हमारा 3 है तब, 2 है जब तक। ठीक है, और जब यूनिट डिजिट पे हमारा 3 हो जाएगा तो इसी तरह से देख लो, 1 2 3 4 5 और एक 6, और यहाँ पे हमने ले लेना है 3। ठीक है, बाकी 5 जगह पे हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे कि ये पूरा नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या होता है, अगर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, तो अगर सभी नंबर का सम अगर 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 से अगर डिविजिबल है, तो नंबर क्या होता है, आपको 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर मैं सबको अगर जोड़ता हूँ 1 2 3 4 5 6,
तो अगर सबको जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 4 16 3 19 21 20, ये पूरा कितना हो रहा है जोड़ने के बाद आता है आपका 21। 21 जो होता है आपको 3 से डिविजिबल है। मतलब इस प्लेस पे, इन पांचों प्लेस पे अगर कहीं पे भी किसी भी डिजिट को रखो तो वो क्या होगा, आपको 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका आ जाएगा आपको कितना, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 3 तक चले गए। अब आ जाते हैं 4 पे। ठीक है, यूनिट प्लेस से हम लोग देख लेते हैं अगर 4 होता तो। अब हमारे पास सभी वही है, 6 डिजिट का नंबर है, 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पर अब कौन सा होगा आपका यूनिट डिजिट पे, आपको 4 होगा। अब एक चीज समझ लो, 4 से तभी आपका डिविजिबल होगा कोई भी नंबर जब उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा आपका, 4 से डिविजिबल होगा। और ये कब हो सकता है, 4 तो यहाँ पे है ही। अब ये इस प्लेस पे हमको देखना है कौन कौन सा हम नंबर लेंगे जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए। तो एक 4 अगर यहाँ पर है तो अगर मैं 2 लेता हूँ इस जगह पे, तो 2 अगर लूंगा तो 24 हो जाएगा, जो कि 4 से डिविजिबल मेरा है। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तो 2 पे हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा हो सकता है आपका 6 पे। ठीक है, तो 2 और 6 अगर जब भी हम यहाँ पे लेंगे, 2 और 6 इस प्लेस पे जब भी लेंगे तो हमारा क्या होगा, वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो बच गए हमारे पास कितने जगह, बच गए हमारे पास कितने, 4 जगह। कितने बच गए हमारे पास, 4 जगह। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए आपका 4 का डी फैक्टोरियल। और ये कितनी बार हो जाएगा, वो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, एक बार 2 के केस में, एक बार 6 के केस में। ठीक है, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 48। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया 2 3 और 4 यूनिट डिजिट की बात। अब आ जाते हैं, अगर जब हमारे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, अगर हम मेरा यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो नंबर मेरा क्या होगा, 5 से पूरा नंबर क्या होगा आपका, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना, फैक्टोरियल 5। कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। और ये जवाब हो जाएगा आपका 120। ठीक है, और यूनिट प्लेस पे अगर मेरा 6 अगर हम रखते हैं तो 6 के केस में भी यही होता है, जब भी मेरा यूनिट प्लेस पे अगर 6 होता है तो पूरा ही नंबर मेरा क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, 120। ठीक है, अब हमें बताना, नंबर बताने हैं कितने सारे नंबर हो जाएंगे। तो देखो 120 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, फिर 120 यहाँ है, 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 है जो 4 इंटू 122 लिख लेते हैं। अब प्लस में कितना कर लोगे, ये 48 कर लोगे। ठीक है, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 528। कितना हो जाएगा, 528। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल ले लेते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। An urn contains 5 boxes. Each box contains 5 balls of different colors: red, yellow, white, blue, and black. Rangila wants to pick up 5 balls of different colors, a different colored ball from each box. If from the first box in the first draw he has drawn a red ball, and from the second box he has drawn a black ball, find the maximum number of trials that are needed to be made by Rangila to accomplish his task if a ball picked is not replaced। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक अर्न है जिसमें आपको 5 बॉक्सेस हैं और ईच बॉक्सेस में कितने, आपको 5 बॉल्स हैं जो कि डिफरेंट कलर के, ये रेड है, येलो है, व्हाइट है, ब्लू है और ब्लैक में है। ठीक है, अब रंगीला क्या चाहता है कि उनमें से 5 बॉल वो पिक करे, सारे बक्सों में से उसको क्या करना है, डिफरेंट कलर से 5 बॉल्स क्या करने, पिक करने। ठीक है, ए डिफरेंट कलर बॉल, कलर्ड बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स। ठीक है, इफ फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है, पहले वाले बक्से से हमने पहला बॉल ड्रॉ किया, ही हैज ड्रॉन ए रेड बॉल, पहले वाले से कितना, उसे कौन सा बॉल मिला, लाल बॉल मिला। सेकंड वाले बक्से में से उसको क्या मिल रहा है, आपको ब्लैक बॉल मिल रहा है। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट आर नीडेड टू बी मेड बाय रंगीला। ठीक है, तो वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर का ट्रायल ले सकता है बाकी बक्सों में से, मेड बाय रंगीला टू एकम्प्लिश इस टास्क, उसको पूरे टास्क को क्या करना है, एकम्प्लिश करना है। ठीक है, बॉल पिक्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, जो बॉल वो पिक करेगा उसको, उसे वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। ठीक है, देखिए समझिएगा इस चीज को। देखिए हमारे पास एक अर्न है जिसमें 5 बॉक्सेस है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, आपको 4 और ये 5 बॉक्सेस हुए। ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है,
5 बॉक्सेस हो गए। अब इसमें उसने क्या है, आपको रेड है, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा आपको येलो है, ठीक है, फिर उसके बाद व्हाइट है, फिर ब्लैक है, और फिर क्या आपको ब्लू है, ठीक है। इसी तरीके से सब में है, तो इससे उसने रेड निकाल लिया, ठीक है। अब रेड क्या हो गया, आपको हट गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले बक्से में से उसने क्या निकाल लिया, आपको ब्लैक निकाल लिया, तो ब्लैक भी यहाँ से क्या हो गया, आपको हट गया, ठीक है। अब जो उसे निकालना है, या तो येलो निकाल सकता है, या व्हाइट निकाल सकता है, या फिर ब्लू निकाल सकता है। इधर से भी येलो निकाल सकता है, व्हाइट निकाल सकता है, और ब्लू निकाल सकता है। येलो, व्हाइट और ब्लू निकाल सकता है, ठीक है। और उसके पास लेकिन बाकी बक्सों में आपको रेड भी है और ब्लैक भी है, ठीक है। इसमें भी रेड है और इसमें क्या आपको ब्लैक है, इसमें भी रेड है और इसमें भी क्या आपको ब्लैक है। तो मैक्सिमम वो कितनी बार कर सकता है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको रेड और ब्लैक तो निकला हुआ है, तो यहाँ पर वो कितनी बार निकाल सकता है, आपको 3 बार निकाल सकता है, ठीक है। ये दो अगर मान लो निकालता भी है पहली बार में, तो 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार में उसका क्या निकल जाएगा, सही निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो यहाँ पर आपको येलो निकल गया, तो रेड भी निकल गया, ब्लैक भी निकल गया और येलो भी निकल गया। अब इसमें सपोज कीजिए अगर वो तीनों टाइम में पहली बार में अगर वो 3 बार में अगर वो निकाल लेता, आपको रेड निकाल लेता है, ब्लैक निकाल लेता है या येलो, तो चौथी बार में वो क्या निकालेगा, सही निकालेगा, तो 4 हो जाएगा। 4 ट्रायल उसको लेना पड़ सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है। और यहाँ पे मैक्सिमम ट्रायल कितना ले सकता है, वो 5 ले सकता है, ठीक है। तो टोटल ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल ट्रायल्स के लिए वो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। तो टोटल ट्रायल्स उसको कितने करने पड़ेंगे, 12 टोटल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है, समझ गए सवाल को, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए हैं मैंने, सारे ही समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।